एंड साइकेट्रिक एनालिस्ट के तौर पर काम करता हूं और मैं ऑनलाइन लोगों के एनालिसिस हालात के करता हूं। साइकेट्रिस्ट सेक्सोलॉजी जो है वो जो वर्ड इसमें सेक्सुअल हेल्थ में बाकायदा एक स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे यूरो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे साइको सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, इसी तरह एंड्रो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं। तो इस तरह एक ख़ास ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो कि बेसिकली साइकेट्री से स्टार्ट करते हैं और जाके सेक्सोलॉजिस्ट बन जाते हैं और उसमें एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, तो वो उनकी एक अलहदा पहचान है कि वो साइकेट्रिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट हैं। तो ये मैंने पाकिस्तान में चूँकि इस टर्म को लोग नहीं जानते, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि वो लोग जो कि साइकेट्रिक मसले भी रखते हैं, साथ साथ उनको सेक्सुअल मसले भी होते हैं, और कुछ लोग सेक्सुअल मसले रखते हैं और साथ साथ उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी पेश आ रहे होते हैं। तो उसको जो बेस्ट पर्सन उसको डील कर सकता है वो साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट ही होता है। जब मैं साइकेट्री के पेशेंट्स देखता हूँ तो उसमें जो सबसे बड़ा बल्क होता है पाकिस्तान में वो डिप्रेशन और एंजाइटी का होता है, और ज़्यादातर केसेस जो होते हैं डिप्रेशन के और एंजाइटी के मिक्स होते हैं, यानी कि अराउंड अबाउट 50% से ज़्यादा पेशेंट जो होते हैं वो मिक्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन के होते हैं। और फिर उसके अलावा OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बहुत पेशेंट्स आते हैं, और इसके अलावा फिर कुछ सीजनल बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे जुनून कहते हैं उसके पेशेंट्स भी होते हैं। फिर पाकिस्तान में 1 to 2% पेशेंट जो है वो शिज़ोफ्रेनिक्स होते हैं, तो वो शिज़ोफ्रेनिया को हम उसमें ट्रीट करते हैं। फिर इसके अलावा एंजाइटी ऑर्डर डिसऑर्डर्स हैं, जैसे फोबिया हो गया या छोटे मोटी और पैनिक डिसऑर्डर्स हो गए। इस किस्म की जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी उसको भी हम डील करते हैं। और एज ए साइकेट्रिस्ट लोग मेरे पास आते हैं तो मैं एडिक्शन में भी साथ उनको डील करता हूँ। एडिक्शन की जो ट्रीटमेंट है वो भी मैं 2 लेवल पे करता हूँ, एज ए एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी काम करता हूँ, और इसके अलावा उनकी जो साइकेट्रिक ओवरटर्न्स होती हैं लोगों में कि जो एडिक्शन का पेशेंट है वो 100% साइकेट्रिक पेशेंट भी होता है, तो लोग सिंपली लोगों को सिर्फ डिटॉक्सीफाई कर देते हैं और कहते तुम जाओ, जबकि मेरी कोशिश ये होती है कि मरीज़ रिलैप्स ना हो, यानी कि वो बार बार दोबारा स्टार्ट ना करे। उसका एक सेपरेट एनालिसिस होता है और उसका देखा जाता है कि ये दोबारा रिलैप्स क्यों कर रहा है, उसे डिप्रेशन का मसला है, उसमें ऑब्सेशन के मसले हैं, या उसे कोई बाइपोलर का मसला है, या उसकी ADHD का मसला है, तो उसको मैं साथ कैटर करता हूँ। इसके अलावा सेक्सुअल मसले भी उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके सेक्सुअल मसलों को एडिक्शन सेंटर से ट्रीट करके भेजा जाता है। इस तरह उनकी मैरिटल लाइफ को भी डील किया जाता है। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट मेरे पास जो बहुत भरमार होती है पेशेंट्स की वो बेसिकली 2 फील्ड से होती है। एक जिसे हम कहते हैं इम्पोटेंस यानी कि नामर्दगी, और दूसरे जो केसेस आते हैं वो होते हैं सूरतुल इंजाल यानी कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के। तो ज़्यादातर पेशेंट तो इन दोनों कैटेगरीज में फॉल कर रहे होते हैं। और जो तीसरा कैटेगरी है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली, वो हमारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इतना पहचानती नहीं, ना ही उसका ट्रीटमेंट करती है, लेकिन वो पाकिस्तान में वो लोग उसको मानते भी हैं और उस पर मैंने कुछ सर्च वो है। एक है धांत और जरियान, यानी कि आप धांत और जरियान जो है वो एक आम डॉक्टर उसको ये अंडरस्टैंड नहीं करता, और चूँकि अंग्रेज़ों का ये मसला नहीं है वो उस पर रिसर्च नहीं करते। सो मैं धांत और जरियान के पेशेंट्स भी देखता हूँ और उसका जो ट्रीटमेंट करता हूँ। इस तरह नॉक्टर्नल एमिशन एहतलाम जिसे कहते हैं उसको भी हमारे कोई MBBS में या हमारे मेडिकल में कोई ऐसी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन पाकिस्तान में उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल होती है उन पेशेंट्स की, तो उनको भी हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनमें ख्वाहिश की कमी हो जाती है। फिर साइकेट्री का जो एक पेशेंट है वो साथ साथ सेक्स का पेशेंट ऑलरेडी होता है, तो लेकिन वो सेक्सुअल एस्पेक्ट को कोई फोकस नहीं कर पाता। तो होता ये है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट उसे मेडिसिन देता है। जब वो मेडिसिन देता है
तो होता ये है कि उसके साइकेट्रिक मसले कुछ हल हो जाते हैं, लेकिन उसके सेक्सुअल मसले वर्स हो जाते हैं। मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज करूँगा, वर्स हो जाते हैं, यानी कि पहले थोड़े बहुत ठीक होते हैं, क्योंकि हमारी साइकेट्री की मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि सेक्सुअल इश्यूज़ को फर्दर एग्रीवेट कर देते हैं। जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट जब कोई डॉक्टर देता है तो उसका डिप्रेशन तो ठीक होता है, लेकिन उसकी सेक्सुअल अर्ज, इरेक्शन, ये सब के सब लूज़ हो जाते हैं। तकरीबन पाकिस्तान में हर पेशेंट जो आता है वो सबसे पहले तो बड़ी हैरानगी का इजहार करता है कि क्या डॉक्टर भी सेक्स के पेशेंट देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये फील्ड जो है क्वैक्स के पास है, हकीमों के पास हैं, और हकीमों ने सदियों के साथ उनका ट्रीटमेंट उसका करते आ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनका ट्रीटमेंट जो होता है उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपको पता है कि लोगों के जो कुश्ते खाने की वजह से उनके गुर्दे, उनके जिगर ख़राब हो जाते हैं। अब ये चीज़ जो है हमारे कौम के मेरे हिसाब से लाशऊर के अंदर चली गई है कि लोग ये समझते हैं कि हर सेक्सुअल मेडिसिन जो है उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि उनके बड़े ऑर्गन जैसे दिल है, दिमाग है, जिगर है, फेफड़े हैं या गुर्दे हैं, इनको वो डैमेज करेगा। और जब पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, पहले तो वो कहता है कि ये एलोपैथिक मेडिसिन है, ये तो बड़ी गर्म होती हैं, ये तो ठीक नहीं होती, क्योंकि ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है कि लोग एलोपैथिक मेडिसिन को जो है ना वो समझते हैं कि ये बहुत साइड इफ़ेक्ट्स बुरे रखती हैं। तो वो बड़े परेशानी से वो लिखवा के मेडिसिन वो बड़ी परेशानी से मेरी तरफ देख रहे होते हैं। मुझे पता होता है कि वो क्या क्वेश्चन मेरे से पूछना चाह रहे होते हैं। वो ये पूछना चाह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो मेडिसिन दी हैं इसके बाद क्या मेरा हाल होगा, क्या मेरे गुर्दे, मेरे दिल वगैरह ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। तो जब वो पेशेंट पूछता है तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि हमारी मेडिसिन का जो मोड ऑफ एक्शन है उसको थोड़ा समझने की बात है कि सेक्स जो है ये पूरी बॉडी हेल्थ के बाद इंसान की नॉर्मल होती है, जबकि हम जो मेडिसिन देते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट होता है कि हम पहले पूरी बॉडी के हर चीज़ को ट्रीट करते हैं। जैसे दिमाग का मसला है तो उसका डिप्रेशन है, उसे डिप्रेशन को अपने तरीके से ठीक करना है। अगर उसकी वेसल्स हैं वो डैमेज हैं सिगरेट पीने की वजह से, किसी वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से या शुगर की वजह से, हमने उसकी वेसल्स का इलाज करना है। अगर उसके गदूद यानी कि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह काम नहीं कर रहे, हमने उसको ठीक करना है। जब हम उनकी सारी चीज़ें ठीक करते हैं तो उनकी सेक्सुअल हेल्थ बेहतर होती है, और जब हम ये ट्रीट करते हैं तो वो माशाल्लाह पेशेंट जो होता है वो अपनी लाइफ में आ जाता है। मैंने बताया था कि सेक्सुअल हेल्थ का जो तल्लक है इंसान की मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ के साथ है। सबसे पहले ये दोनों चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे डिप्रेशन है कि अगर डिप्रेशन को इंसान ने दूर करना है तो इंसान को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ती है और इंसान को तवक्कल और शुक्र सीखना पड़ता है, तो वो अपने आप को एक डिप्रेशन से बचा के रखे। फिर उसके बाद फिज़िकल हेल्थ आ जाती है कि आप अपनी मोटापे को कंट्रोल में रखें कि आप मोटे ना हों। अगर मोटा नहीं होना तो उसके लिए फिर क्या करें, आप उसके लिए एक्सरसाइज करें और आप खाने में एहतियात बरतें। आप सफ़ेद रंग की रोटियां, चीनी, मिठाइयाँ, पेप्सियाँ, ये चीज़ें ना लें तो आप बचे रहेंगे। तो और इस तरह उसकी बजाय आप अच्छी चीज़ें जैसे मछली है, गोश्त है, अंडा है, या आपके सामने फ्रूट्स हैं सारे के सारे, अदरक, प्याज, लहसुन, ये चीज़ें हैं।